गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एक इक्वेशन को हम कैसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अ केमिकल इक्वेशन can be made more informative by expressing following characteristics. फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट्स of substances involved. For example, सॉलिड के लिए S लिख देंगे हम। फॉर लिक्विड स्मॉल l can be written, and for gas small g can be written in bracket. Second is heat changes. Heat changes involved in reaction. If in the reaction plus heat is written on right hand side, that is product side, it means heat is evolved during the reaction. That is, the reaction is exothermic. For example, when nitrogen gas plus hydrogen gas mixes Fe2O3 की प्रेजेंस में और 700 K ammonia is formed. Plus heat means this is exothermic reaction. Here the heat is evolved during the reaction. Conditions under which the reaction takes place. This is the third. Conditions under which the reaction takes place. अब जब हमने एरो के ऊपर जो रिएक्शन कंडीशंस लिखी हैं, these are the conditions. Fe2O3 is act as catalyst, 200 atmosphere
is the pressure and 700 K shows the temperature under which this reaction takes place. In the above reaction, Fe2O3 is catalyst. Catalyst क्या होता है? Which increases the rate of reaction. Increases the rate of reaction but is not involved in the reaction. Involved in the reaction. ये सिर्फ स्पीड अप करता है रिएक्शन को और कुछ नहीं करता, तेज़ करता है रिएक्शन को. 200 एटमॉस्फेयर is the pressure which is maintained during the reaction and 700 K is the temperature these are the reaction conditions which can be written on arrow. Fourth is solution made in water are called aqueous solution. And is indicated by symbol aqueous, AQ in the bracket. The next fifth condition is the insoluble product formed between two solutions is called precipitate and is indicated by symbol this arrow below or PPT, precipitates. For gaseous state, or vapor, in product or in reactant, arrow with is written. दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको पहले भी बताया है, एंड अनदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक reactions. The reactions in which
heat is evolved are called exothermic reaction. For example, burning of hydrogen in air. It is exothermic reaction. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है तो गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हम इसको जी लिखेंगे। टू वाटर हमारे पास क्या बन रहा है, लिक्विड, तो इसकी फिजिकल स्टेट लिख रहे हैं, प्लस हीट। अब प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड में है, इट मीन्स दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट जो है एवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट द रिएक्शंस in which heat is absorbed, जिन रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है, are called endothermic reactions. For example, CaCO3 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, लाइमस्टोन है ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज क्विक लाइम। ये अब प्लस हीट कहाँ लिखा है हमने, रिएक्टेंट की तरफ, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक हम रिएक्शन लिखते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस प्लस 6 वाटर लिक्विड, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस स्टेट में है, डिजॉल्व स्टेट में वाटर में, और दिस इज लिक्विड। सनलाइट, क्लोरोफिल आर रिएक्शन कंडीशंस। एक्वस मीन्स सोल्यूशन इन वाटर। क्लियर। तो आज हमने क्या किया, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, कैसे एक केमिकल रिएक्शंस को और इक्वेशन को हम और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसके वेरियस स्टेप्स किए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड, राइट इन योर कॉपी, like, subscribe and share my channel. Now it's your turn.